पिछली दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक कर ली थी अनुपात समानुपात के। अब इस वाली वीडियो में करेंगे उससे आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्या तीसरी संख्या 100 मान लो, इस संख्या से ये दोनों संख्या 30% और 60% अधिक है। अगर ये 30% अधिक होगी तो 130 यूनिट होगी, अगर ये 60% अधिक होगी तो 160 यूनिट होगी। अब बताओ कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, यानी ये जो दोनों संख्या उन दोनों का जो रेशियो वो कितना है। 0 से 0 काटने रेशियो कितना आ जाएगा 13:16, यानी जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 13:16। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि 3 कप 5 प्लेट की कीमत 1080 रुपए है, तो 2 कप 4 प्लेट की कीमत 840 रुपए है। एक कप की लागत और एक प्लेट की लागत का जो रेशियो है वो कितना है। देखो यहां से 3 कप 5 प्लेट कितने की आ रही है 1080 रुपए की। अब बताओ कि यहां से 2 कप और 4 प्लेट 100 वो 840 रुपए की, तो 1 कप और 2 प्लेट इनको आधा आधा कर दें तो 420 रुपए हो जाएंगे। अगर चाहो तो पूरे रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कप हो जाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लेट हो जाएंगी ये, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1260 ये हो जाएगा। अब बताओ कि इसमें से काट पीट कर ले, इसको घटा दें, इसमें से घटाओगे ये माइनस का पी एक प्लेट बचेगा बराबर, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का ही बचेगा। माइनस का कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा माइनस का 180, माइनस से माइनस काट दो, यानी एक प्लेट की जो कीमत है वो कितनी है 180 रुपया। एक प्लेट की कीमत कितनी 180 रुपये, तो 2 प्लेट की कीमत कितनी होगी 360 रुपए। 2 प्लेट की कीमत 360, लेकिन एक कप को भी जोड़ दिया जाए तो 420 रुपए हो जाता है, यानी एक कप की कीमत कितनी है 60 रुपए। एक कप की जो कीमत है वो कितनी है 60 रुपए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कप यानी एक कप की वैल्यू 60 रुपए और एक प्लेट की वैल्यू 180 रुपए। इन दोनों का जो रेशियो वो कितना है 1:3। इन दोनों का जो रेशियो वो कितना है 1:3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला बताओ। कह रहा है कि रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की संख्या 100 है, यदि उनके टोटल जो सिर गिने गए, सिर यानी मुर्गी और बकरियों के टोटल सिर जोड़े गए 100 हुए, और जानवरों के पैरों की कुल संख्या यानी बकरी और मुर्गी दोनों के अगर पैर जोड़े गए तो पैर कितने आए थे 348। तो पूछ रहा है रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं, यानी बकरियों की संख्या बतानी कि बकरियां कितनी है उसके पास। देखो अच्छा बताओ, एक मुर्गी के एक ही सिर होता है, एक बकरी के एक ही सिर होता है, यदि दोनों के सिर जोड़े गए तो टोटल सिर कितने आए 100। अब बताओ पैर, अगर एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2 m, एक बकरी के 4 पैर होते हैं 4 बकरी भी, तब जाके टोटल जो पैर हुए कितने आए थे 348। चाहो तो 2 से भाग देते हैं सब में, एक मुर्गी 2 बकरी, 2 का इसमें भाग दोगे 174, इसमें से इसको घटा लें, घटाओगे मुर्गी कट जाएंगे, एक बकरी में से 2 बकरी घटाओगे माइनस की 1 बकरी बचेगी, 100 में से 174 घटाओगे माइनस का 74 बचेगा, यानी बकरियों की जो टोटल संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 74। यानी जो टोटल बकरियां पूछी उसने, तो बकरियों की टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी 74। यदि इसको ऐसे न करते हुए टोटल जितने पैर आ जाए, जितने भी पैर आ जाए पैर, तो पैरों को कर दो आधे, टोटल पैर 348 थे 348 को कर दे आधे, 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 174, और जितने भी सिर हों वो घटा दो, यानी 74 जो आएंगे, ये जो 74 आएंगे वो 4 पैर वालों की संख्या आएगी। किसकी आएगी 4 पैर वालों की।
तो बकरी पूछे बकरियों के पैर कितने होते हैं? 4 पैर, यानी बकरियों की संख्या ये, यानी बकरियां कितनी है? 74। यदि मुर्गी पूछता, इसमें पूछता मुर्गी, तो जितने भी सिर थे, सिर में से 4 पैर वालों की संख्या घटा दो, यानी 100 में से 74 घटाओगे 26 बचेगा। तो ये जो 26 बचेगा वो कौन आ जाएंगी? मुर्गियां। ये जो 26 आएंगी वो कौन आ जाएंगी? मुर्गियां। मुर्गियों की संख्या पूछे नहीं, बकरियों की संख्या पूछे, बकरियां कितनी आ जाएंगी? 74। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में सबसे बड़ा जो अनुपात है वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो रेशियो है वो रेशियो कौन सा है? अच्छा ये बताओ कि इसको 10:18 को क्या 10/18 यानी 5/9 कर सकते हैं? 7/21 यानी 1/3 कर सकते हैं इसको? 12/16 यानी 4 से काट दो 3/4 कर सकते हैं? 4 से इसको काट दो 2/5 कर सकते हैं? बड़ा रेशियो पूछे, परसेंटेज निकालना। यदि 1/9 11% के लगभग होता है, यानी 11 से 1/9, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे लगभग 55% के समथिंग आ जाएगा, लगभग 55% के समथिंग। 1/3 33% के समथिंग ही होता है ये तो। 3/4 75% है, ये तो फिक्स ही होता है। और ये 40%। अब बताओ उसने पूछा बड़ा रेशियो, तो बड़ा रेशियो कौन सा इनमें से? 75%, यानी 3/4, और 3/4 12/16 से, यानी बड़ा सबसे बड़ा जो रेशियो वो कितना है? 12/16। हो जाएगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 4 की पावर 3/5 अनुपात 2 की पावर 5 का अनुपात है, वो अनुपात कितना है वो बताना है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है, बताओ। अच्छा देखो, क्या अपन इस 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते? ऊपर पावर कितनी लगी? 3.5। अगर 3.5 में 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 7। और ये 2 की पावर कितना दिया है? 5। अनुपात में एक जैसी संख्या हो तो काट देते हैं, यानी 2 की पावर 5 से चाहो तो भाग दे लें दोनों तरफ। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 एक बार कट जाएगा, और 2 की पावर 5 का भाग दोगे 2 की पावर 7 में, तो 2 की पावर 2 बचेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, यानी 4:1, यानी इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 4:1। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 4:1। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ए का 40% बी के 35% के बराबर है, तो ए बी का रेशियो कितना है? ए और बी का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है? देखो, ए का 40% बी के 35% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंट 5 से काटोगे 8 बार, 5 से काटोगे 7 बार, बी बट्टी में आ जाएगा। ए इधर जैसा का जैसा ही बी बट्टी में ले आओ, बराबर 7 जैसा का जैसा ही ये 8 बट्टी में चला जाएगा, यानी ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 7:8। ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 7:8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ए का 16/2/3%, बी के 62.5% के बराबर है, तो ए बी का जो रेशियो है रेशियो वो कितना है? ए बी का रेशियो कितना है? अच्छा देखो, 16/2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रख सकती है कितनी होती है? 1/6। 1/6 बराबर बी की 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5/8। ये दोनों बराबर थे। अब ये बताओ, ए इधर जैसा का जैसा ही रखा रहने दो, बी को बट्टी में ले आओ, इधर 5/8 जैसा का जैसा ही। अब बताओ जो 6 बट्टी में वो ऊपर चला जाएगा, और जो 1 है वो बट्टी में आ जाएगा। चाहो तो 1 का भाग दोगे 6 में, 6 बार ही जाएगा। 2 से इसको काटो 3 बार, 2 से इसको काटोगे 4 बार, 2 से इसको काटोगे 4 बार, यानी कितना आ जाएगा? 15/4। ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 15:4। कितना आ जाएगा? 15:4।
ए और बी का जो रेशियो आएगा आपको कितना आ जाएगा 15:4। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ए बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है। ए बी सी का रेशियो पूछा है कि ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना है। चाहो तो यहीं से ऑप्शन से देख ले। कह रहा है कि ए बी का 4 गुना है। ए बी का 4 गुना है। ए बी का 4 गुना है। क्या इसका ये 4 गुना हो रहा है? हटाओ। इसका ये 4 गुना हो रहा है? हटाओ। इसका ये 4 गुना हो रहा है? हटाओ। इसका ये 4 गुना हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और आगे बोला है कि बी सी का 2 गुना है। बी सी का 2 गुना है, बिल्कुल है 2 गुना। ए बी का 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दिया है, तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 वैल्यू कितनी आएगी इसकी? इसका जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आएगा बताओ। अच्छा बताओ कि ए अनुपात बी, ए बटे बी बराबर लगा बीच में बी अनुपात सी यानी बी बटे सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए सी बराबर बी इंटू बी करोगे बी स्क्वायर हो जाएगा। बी इंटू बी, बी स्क्वायर। चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये बी की पावर कितनी हो जाएगी? 4। यानी बी की पावर 4 की जगह अपन क्या रख सकते हैं? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए की पावर 4 को तोड़ लें 2 बार, ए इंटू 2 ए इंटू 2 2 बार रख सकते हैं। अब बताओ कि बी की पावर 4, बी की पावर 4 की जगह ए की पावर 2 इंटू सी की पावर 2। ए की पावर 2 से ए की पावर 2 कट जाए, क्या बचेगा? ए की पावर 2 अनुपात सी का पावर 2। ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर रेशियो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं होगा? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि 2 और 5 के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए कि उनका जो अनुपात है वो 3-4 हो जाए। यानी कह रहा है कि इनके जो रेशियो में क्या जोड़े अपन के 3-4 रेशियो आ जाए। 2-5 के रेशियो में क्या जोड़े अपन के 3-4 का रेशियो बन जाए। अच्छा देखो, सबसे पहली बात, अगर इन दोनों में जोड़ोगे तो इनका जो रेशियो वही आएगा। यानी जो यहाँ पे डिफरेंस है वही यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, इस पूरे रेशियो में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 3 का डिफरेंस है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करो 2 अनुपात 5, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 अनुपात 12। अब बताओ कि यहाँ पर डिफरेंस 3 का, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 का। 2 से 9 हो गया, कितना ऐड किया? 7। 5 से 12 हो गया, कितना ऐड किया? 7। यानी दोनों पक्षों में कितना कितना जोड़ा था? 7-7। अगर दोनों रेशियो में 7-7 अगर अपन जोड़ दें तो रेशियो क्या बन जाएगा? 3:4। कितना बन जाएगा? 3:4 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? चलो बताओ अगला वाला। क्वेश्चन में बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रहा है 9 अनुपात 11 अनुपात 7 अनुपात 5। ए और सी के पास बी से 4500 रुपए अधिक हैं, तो बताइए बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक हैं। देखो ए बी सी डी का रेशियो कितना दिया? 9, 11, 7 और 5, यही रेशियो दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए सी के पास बी से 4500 रुपए अधिक है। ए सी के पास टोटल कितना है? 16। सी बी के पास कितना है? 11। यानी इससे इसके पास कितना यूनिट ज्यादा है? 5 रुपए। कितने ज्यादा है? 4500। यानी एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 900। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 900। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? बी और सी के पास, ए व डी से, बी व सी के पास ए व डी से कितना रुपया अधिक है। अच्छा बी सी के पास कितना यूनिट है? 11 और 7 18 यूनिट। ए डी के पास कितना यूनिट है? 9 और 5 14 यूनिट।
कितना यूनिट अधिक है इसके पास? 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 900, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3600 रुपए। यानी कितने रुपए ज्यादा है उनके पास? 3600 रुपया। कितना रुपया ज्यादा है? 3600 रुपया। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि 5625 रुपए को एबीसी में बांटना है। ए को बी व सी से आधा धन मिले, बी को ए और सी से 1/4 धन मिले, तो ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा कितना है? देखो, ए को बी सी से आधा धन मिलना चाहिए। ए को बी और सी से, इन दोनों से आधा धन मिलना चाहिए। अगर इसको 2 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा, इन दोनों को 2 मिल रहा है तो इसको 1 मिल रहा है। अब बताओ फिर आगे क्या बोला था कि बी को ए व सी का 1/4 धन मिले। यदि इसको 4 यूनिट मिल रहा है तो 4 का इसको 1 यूनिट मिल रहा है। अब बताओ कि तीनों व्यक्ति इधर है, तीनों व्यक्ति इधर है। इधर 3 यूनिट पैसा मिल रहा है इनको, इधर 5 यूनिट, 5 यूनिट मिल रहा है। इसमें पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 यूनिट है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना बन जाएगा? 3:12। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5:10 आ जाएगा या नहीं आएगा? कोई दिक्कत? अब बताओ कि टोटल तीनों के पास 15 यूनिट, 15 यूनिट। ए बी सी तीनों के पास कितना कितना यूनिट है? ए के पास 5 यूनिट है, बी के पास कितना है? 3 यूनिट। तीनों के पास 15 यूनिट, तीनों के पास 15 यूनिट। 15 यूनिट में से ए बी कितना ले गए? 8 यूनिट। सी के पास कितना पैसा बचा? 7 यूनिट। अब कह रहा है तीनों के पास टोटल कितना यूनिट है? 15 यूनिट। और 15 यूनिट किसके बराबर है? 5625 के बराबर। 15 से इसको काट लें, 15 तिया 45, 11 बचेगा, 15 सत्ते 105, 7 बचेगा, 15 पंजे 75, यानी 375 यूनिट। कितना आ जाएगा? 375 यूनिट। ए का हिस्सा पूछा है, इंटू 5 करने, 375 इंटू 5, 375, 125 से कट रहा है, 125 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो सीधा। 5 25, 5 7 35, 36 37, 5 15 3, 1875। कितना आ जाएगा? 1875 रुपया। हो जाएगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि 3:5 का रेशियो बन जाए? क्या बन जाए? 3 और 5 का जो रेशियो बन जाए। देखो, डिफरेंस समान होना चाहिए। 5:11 और 3:5। बताओ यहां पर डिफरेंस कितने का? 6 का, इधर 2 का, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें, डिफरेंस बराबर वैसे ही हो जाएगा। 3 3 9, 3 5 15, यानी 5 से 9 हो गया, 4 से 15 हो गया। दोनों पदों में कितना जोड़ा? 4 4। तो बस कितना जोड़ा जाएगा दोनों पदों में? 4 4। कितना जोड़ा जाएगा दोनों पदों में? 4 4। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याएं 3 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो कितना बन जाएगा? 7:20 हो जाता है। तो छोटी संख्या बतानी, छोटी संख्या कितनी होगी? बताओ। देखो, पहले रेशियो कितना दिया था? 3:7। फिर रेशियो कितना हो गया? 7:20। बताओ, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, इधर 13 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 का डिफरेंस है, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 तिया 39 और 13 सत्ते 91। 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 और 7 इंटू 20 80 हो जाएगा। अब बताओ कि इनमें से संख्या कितनी घटी? 11। ये भी 11 घटी है, 11 11 घटी है। अब बताओ कि 11 11 घटी है तो संख्या भी तो 11 11 ही घटाई है दोनों में से। तो 11 यूनिट बराबर 11, 1 यूनिट बराबर 1, तो संख्या यूनिट संख्या जैसी की जैसी आ जाएंगे। तो अब बताओ छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या कितनी थी? 39। छोटी संख्या कितनी थी? 39। और ये जो छोटी संख्या थी 11 घटा के, ये संख्या कितनी बची थी? 28। ये घटा के रेशियो बचा था इतना।
और ये संख्या मूल संख्या थी, ये 39 थी और ये वाली 51। छोटी संख्या 39, बड़ी संख्या 51। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का जो नया अनुपात आएगा वो कितना आएगा। देखो एक तरीका है कि इनको x मान लो, 19 और 17x, 19x और 17x। इसका वेतन 2000 रुपए बढ़ गया, इसका वेतन 1000 रुपए बढ़ गया। पहले अनिल दिया है, अनिल का वेतन 2000 बढ़ा है, कुमुद का वेतन इतने की वृद्धि हो गई, तब जाके ये रेशियो कितना हो गया 8:7। इससे करोगे लफड़ा होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे, फिर x की वैल्यू इसमें रखोगे, तब जाके कुमुद का वेतन पूछा तो 17 से मल्टीप्लाई होगा। सीधे सीधे अपन देख सकते हैं कि 17 का मल्टीप्लाई ही आएगा कि नहीं आएगा। यानी वेतन किसका पूछा है, तो उनका कुमुद का वेतन पूछ रहा है, कुमुद, और कुमुद लास्ट में दिया 17 यूनिट के रेशियो में दिया है। 17 यूनिट तो 17 से कटने वाली कोई संख्या ही होगी या नहीं होगी। 17 से कटने वाली ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा, हटा इसको, क्या हो जाएगा 34,000। कितना आ जाएगा 34,000 हो जाएगा। अगर एक तरीका और भी है कि उनका जो वेतन था वो कितना था 19:17। वेतन में वृद्धि कितनी हुई, वेतन बाद में किस रेशियो में हो गया 8:7, और वृद्धि वेतन में कितनी की हुई 2000 और 1000। 19 × 17, 19 × 7 133 और 17 × 8 136। इन दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट आ रहा है 3 यूनिट। इधर मल्टीप्लाई 8000 और ये 14000, 8000 क्रॉस मल्टीप्लाई को 8000 और ये 14000, 8000 और 14000 का डिफरेंस 6000। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2000। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2000। तो बस किसका वेतन पूछा था कुमुद का। कुमुद का वेतन लास्ट में 17 यूनिट था, 17 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 2000, 17 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 34,000। ऐसे इसको भी निकाल लेना इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हटा दें इसको। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच ये रेशियो है, यदि पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं, यानी महिलाएं जितनी पहले थी उतनी अभी भी हैं। पहले मेल और फीमेल कितने थे 2 और 3 के रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में। और कह रहा है कि अगर पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए, यानी पुरुष 200 बढ़ा दिए जाए, तब जाके ये रेशियो कितना बन जाता है 5:6। महिला तो बिल्कुल नहीं बढ़ाई है। जब महिला बढ़ाई नहीं है तो महिला तो समान रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 6 रेशियो तो इधर भी 6 रेशियो होना चाहिए। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, कितना रेशियो बना सकते हैं इसको 4:6। महिला जितनी थी उतनी अभी, पहले 6 यूनिट थी अभी भी 6 यूनिट है। पुरुष पहले 4 यूनिट थे अब 5 यूनिट हो गए। पुरुष की संख्या कितनी बढ़ गई 1 यूनिट। संख्या कितनी बढ़ी है 200। 1 यूनिट बराबर 200। महिलाओं की संख्या पूछे 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1200। महिलाओं की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 1200। महिलाओं की जो संख्या आएगी वो संख्या कितनी आ जाएगी 1200। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना दे रहा है 5:3। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है, इतनी महिलाओं को अतिरिक्त नियोजित किया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। कंपनी में इतनी महिलाएं आई हैं, पुरुष जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, मेल फीमेल। पहले रेशियो 5:3 था, अब महिलाएं 150 आ गई, 150 महिलाएं और आ गई, तब जाके ये रेशियो कितना हो गया 5:4। पुरुष पहले 5 थे अभी भी 5 है, पुरुष पहले भी 5 थे अभी भी 5 है। पुरुष आए नहीं है तो बढ़ेंगे घटेंगे भी नहीं।
पहले महिला 3 यूनिट थी, आज महिला 4 यूनिट हो गई, महिला कितनी बढ़ गई 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर महिला कितनी बढ़ी है 150। क्वेश्चन में क्या पूछा, पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या 5 यूनिट, 5 यूनिट 1 यूनिट बराबर 150, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 750। कितना आ जाएगा 750। यानी जो महिलाओं की, जो पुरुषों की संख्या आएगी, पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 750। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। दो संख्या 4 5 के अनुपात में यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए तो ये अनुपात 1:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या कितनी है, संख्या 4 5 के रेशियो में ही आएंगे, ये 4 5 सभी 4 5 के रेशियो में दिए, 4 5 के रेशियो में, तो ये वाला 4 5 के रेशियो में नहीं है, इसको हटा दो, इनमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा जी बताओ, अगर ऑप्शन से देखा जाए, छोटी संख्या में 3 जोड़ने की बात कह रहा है, छोटी संख्या में अगर 3 जोड़ोगे तो ये 63 हो जाएगा, और बड़ी संख्या में 7 घटा दो, इसमें से 7 घटाओगे 68 बचेगा, तो ये 3 से तो आपस में कटती नहीं है, डिफरेंस 5 आ रहा है, 5 से भी नहीं कट रही, तो यानी ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखो छोटी संख्या में 3 जोड़ने की बात कह रहा है, यानी ये 23 हो जाएगा, और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए, यानी अगर इसमें से 7 घटाओगे तो ये कितना बचेगा 18, तो 23:18 हो रहा है, रेशियो कितना चाहिए 1:1। अब बताओ छोटी संख्या में 3 जोड़ दे, यानी 40 में 3 जोड़ दे कितनी हो जाएगी 43, 50 में से 7 घटा दो, यानी बड़ी संख्या में 7 घटाओगे 43, यानी 43 से काटोगे 1:1, बस यही आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। क्वेश्चन अगले में बोल रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, और कह रहा है यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़कर चले जाएं, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात 8:11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो लड़के लड़कियां, लड़कियों की संख्या 6 यूनिट में है या नहीं है, 6 यूनिट में, यानी 6 से कटने वाली कोई संख्या होगी, 6 यूनिट है तो 6 से कटने वाली कोई संख्या होगी। 6 की विभाज्यता क्या होती है कि संख्या सम होनी चाहिए और संख्या 3 से कटनी चाहिए। क्या ये 7 और 4 11, ये 3 से कट रहा है, हटाओ। 8 और 6 14, ये 3 से कट रहा है, हटाओ इसको। 7 और 2 9, ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी 6 से भी कट जाएगा। 6 और 4 10, ये कट रहा है, नहीं कट रहा, हटाओ इसको। यानी लड़कियों की संख्या कॉलेज में कितनी आ जाएगी 720। इसको सॉल्व करोगे आप, अगर सॉल्व करना ही कैसे कर लेना कि लड़के 5x, लड़कियां 6x। क्वेश्चन बोला कि 40 लड़के कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, यानी इनमें से 40 कम हो गए और इनमें 50 लड़कियां और आ गई, तब जाके ये रेशियो कितना हो गया 8:11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55x हो जाएगा, माइनस 11 × 40 440 बराबर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 48x प्लस 8 पंजे 40, यानी 400। 48x को इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, 55 में से 48x घटाओगे कितना x बचेगा 7x। 440 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 400 440 कितना हो जाएगा 840। 7 से इसको काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। लड़कियों की संख्या पूछी थी, लड़कियों की संख्या 6 यूनिट 6x थी, एक x बराबर केवल x बराबर 720, 120 120 इंटू 6 कितना आ जाएगा 720 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि 1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है, और कह रहा है कि 124 नए लड़कों को और कुछ लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात कितना है, ये पूछा है। नए लड़के और नई लड़कियों का जो रेशियो आएगा वो पूछ रहा है कि वो कितना है। अगर नए लड़के देखे हैं तो 124 है, लड़के बाद में दें तो 124 9 से 124 से कोई संख्या कटने वाली होगी, 124 को क्या 9 काटती है,
हटाओ, 62 काट हो सकता है, 4 काटती है हो सकता है, 3 काटती, 3 तो नहीं काटती, हटाओ। यानी 62 होगा या 9:62 होगा या 3:4 होगा। अब डिसाइड नहीं कर सकते, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा। देखो क्वेश्चन में बोला था कि लड़के और लड़कियां, लड़की लड़कियों का रेशियो कितना था, 6:5, यानी दोनों की टोटल वैल्यू कितनी, 11 यूनिट, और 11 यूनिट बराबर कितना दिया था, 1650। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। तो लड़के कितने थे, 900, और लड़कियां कितनी थी, 750। क्वेश्चन में क्या बोला, 124 लड़के आ गए, 124 इसमें लड़के और शामिल हो गए, और कुछ लड़कियां भी शामिल हो गई। तो अब लड़के कितने हो जाएंगे टोटल, 1024, और लड़कियां टोटल कितनी हो जाएंगी, 750 प्लस एक्स। अब बताओ कि क्वेश्चन में तब जाके इनका जो रेशियो बना था वो 4:3 बना था या नहीं बना था। 3 यूनिट की वैल्यू पता नहीं, लेकिन 4 यूनिट की वैल्यू तो पता है इतनी है, 4 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 768। कितनी आ जाएगी, 768। तो अब जी बताओ, अगर 1 यूनिट 3 यूनिट की 768, यानी टोटल जो लड़कियां थी वो कितनी थी, 768, 750 प्लस एक्स बराबर 768 होगा। तो 750 में क्या जोड़ेगी, 768 हो जाएगी, यानी नई जो लड़कियां आई हैं वो कितनी आई थी, 18। क्वेश्चन में नई लड़कियां 18, नए लड़के 124, इनका रेशियो पूछा था, 2 से कट रहा है दोनों, 2 से ये 9 बार कट जाएगा, और 2 से अगर इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 62 बार, यानी 9:62, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 9:62 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, आगे की क्लास होगी कल। तो अभी यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है।